हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करते हैं मन की बात नहीं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो चाय पे चर्चा नहीं करनी यहाँ पे। अभी हम बात करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल हमने हमारा 10th क्लास का जो 10th चैप्टर है उसमें हमने अच्छे से सर्किल के कुछ कंसेप्ट्स और कुछ बेसिक्स हमने जो प्रूफ और थ्योरम्स थे वो देख लिए। ठीक है, अब बात करते हैं उससे एक सर्किल होगा, उससे उसका एरिया क्या है, उसका पैरामीटर क्या है, उसकी रेडियस क्या है और उससे जो बनने वाले फिगर्स हैं उनका एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये चीज हमारे इस चैप्टर में होगी एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। ठीक है, तो बेसिकली एरिया एक बात करें तो सर्किल का एरिया क्या होता है। ठीक है, सर्किल का एरिया हमें पता होना चाहिए। तो ये मेरा मान लो सर्किल है कोई। ठीक है, ये मेरा सर्किल है, तो इसका एरिया क्या होगा। अगर फॉर्मूले की बात करूं, एरिया ऑफ सर्किल इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये होता है जो हमारा जो कोई भी सर्किल होगा, यहाँ पे आर क्या है, रेडियस। ये स्मॉल आर जो मैंने लिखा है ये रेडियस है। ठीक है, एक चीज ये जो पता होनी चाहिए। फिर बात करते हैं पैरामीटर ऑफ सर्किल। ठीक है, तो पैरामीटर ऑफ सर्किल is equal to 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस ऑफ ए सर्किल। तो ये जो बेसिक चीज है, पैरामीटर ऑफ ए सर्किल एंड पैरामीटर ऑफ ए सर्किल। ठीक है, ये चीज बेसिक्स है जो हमें यहाँ पे। पैरामीटर बेसिकली क्या होता है, पैरामीटर सर्किल का जो ये वाला लेंथ है, जो टोटल लेंथ है, इसको पैरामीटर बोलते हैं। ठीक है, और एरिया वाला पार्ट क्या होगा, ये पूरा एरिया, इसको हम एरिया बोलेंगे। कितना एरिया कवर किया हुआ है, दिस इज कॉल्ड एरिया, दिस इज कॉल्ड पैरामीटर। ठीक है, तो ये चीज हमें बेसिक है। फिर अब बात करते हैं कुछ अगला टॉपिक जो मेरे पास जो यहाँ पे जो देखने को मिल जाए। चलो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि ऐसी कौन सी रेडियस है जिसके ऊपर एरिया ऑफ ए सर्किल एंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल न्यूमेरिकल वैल्यूज आर इक्वल। तो यूनिट्स की बात करते हैं पहले। एक चीज, जो एरिया की जो यूनिट होगी वो होगी क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर में होगी सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, जबकि पेरीमीटर क्या होगा, सेंटीमीटर एंड मीटर। ठीक है, तो यूनिट क्या है, सेंटीमीटर एंड इन द फॉर्म ऑफ मीटर। तो ये इस यूनिट में होंगी। यूनिट एग्जाम में बहुत लगाना बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कई बार क्या है कि यूनिट के भी आपके मार्क्स काट लिए जाते हैं कि आपने यूनिट नहीं लगाई। क्योंकि यूनिट का, जैसे कि कोई बोल दे कि 1 किलो चीनी जरूरी है, डिफाइन किया है हमने कि 1 किलो क्या है, 1 किलो चीनी है। ठीक है, इसी तरीके से एक, अगर आप एक बोलोगे किसी भी चीज को, एक कि एक क्या है, एक से तो कोई समझ नहीं पाएगा। ठीक है, तो केजी यहाँ पे यूनिट है, तो ये सेल्फ डिफाइंड है। तो यूनिट आपको डिफाइन करनी होती है किसी भी चीज में। ठीक है, तो इसलिए यूनिट आपको जरूरी है, एग्जाम में लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि न्यूमेरिकल वैल्यू की, ऐसी एक न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ जिसपे पैरामीटर ऑफ ए सर्किल एंड द एरिया ऑफ सर्किल इक्वल होते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकली इक्वल होते हैं, ना कि यूनिट वाइज। ठीक है, तो यूनिट वाइज देखो, अब मेरे को ये ऐसी यूनिट, कोई भी सर्किल की एक ऐसी रेडियस बतानी है
तो क्या हो सकता है कि उस रेडियस का सर्किल बताओ जिसपे पैरामीटर ऑफ सर्किल एंड द एरिया ऑफ ए सर्किल इक्वल हो। तो ऐसी कौन सी रेडियस होगी मेरे को फाइंड। तो फाइंड द रेडियस। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन पैरामीटर क्या है 2 पाई आर, किसके इक्वल होना चाहिए पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, ये इसके इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर से ये स्क्वायर कट गया, तो बच गया क्या 2 और इस साइड बच गया आर। तो एक तरीके से हमारी रेडियस क्या होनी चाहिए 2 पाई आर मीन्स आर हमारी अगर किसी भी सर्किल की 2 हो जाए तो उसका जो पैरामीटर है और बाकी चीजें हैं वो इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था जो कि हमें पता चल जाए कि कितनी रेडियस पे हमारा ये चीज बनने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे अगला टॉपिक या फिर इसके ऊपर इसके बेसिस पे एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ये आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसका पीडीएफ ग्रुप पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है कि 2 सर्किल हैं, रेडियस ऑफ ए 2 सर्किल आर। ये 2 सर्किल हैं हमारे पास, ये 2 सर्किल हैं। मैं गिवन कंडीशन यहाँ पे लिख रहा हूं। गिवन क्या क्या है, गिवन है रेडियस दिए हैं रेडियस। ये क्या है रेडियस क्या है, एक की 19 है 19 सेंटीमीटर, एक की है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है रेडियस 19 सेंटीमीटर एंड दूसरी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर। ये गिवन है। दूसरा 2 सर्किल दिए हुए हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ ए सर्किल विच हैज सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ 2 सर्किल। मीन्स एक ऐसा सर्किल पता करना है जिसकी रेडियस जिसके सर्कमफेरेंस इक्वल हो इन दोनों के सर्कमफेरेंस के। सर्कमफेरेंस मीन्स पैरामीटर ऑफ ए सर्किल आल्सो इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्किल। ठीक है, तो अब मेरे को पता करना है कि अगर इन दोनों की सर्कमफेरेंस मिलाऊं, इन दोनों का पैरामीटर जोड़ दूं, एक बड़ा सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस मेरे को पता करनी है। ठीक है, तो ये रेडियस मेरे को ए और बी का मिला के ये मेरे को रेडियस पता करनी है। तो अगर मैं बात करूं इसका सॉल्यूशन की, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होगा, ए की सर्कमफेरेंस क्या होगी 2 पाई, इसको मैं बोल दूं R1, इसको बोल दूं R2। ठीक है, तो 2 पाई R1 सर्कमफेरेंस या पैरामीटर, सर्कमफेरेंस C1 बोल दिया। दूसरा क्या C2 क्या होगा, C2 की सर्कमफेरेंस 2 पाई R2। ठीक है, तो इनकी सर्कमफेरेंस का एडिशन क्या होगा C1 प्लस C2 इक्वल टू क्या होगा 2 पाई इंटू R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब बात करनी है कि मुझे जो नई रेडियस मिलने वाली है वो क्या होगी। तो अगर नई रेडियस की बात करें तो इनकी जो सर्कमफेरेंस का टोटल है, तो अगले वाले की तो ये हमारा सी या फिर डी बोलते हैं इसको, जो डी वाला सर्किल है इसकी सर्कमफेरेंस और इसकी इन दोनों की मिली हुई सर्कमफेरेंस इक्वल होनी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूं इक्वल टू 2 पाई कैपिटल आर, इसको हम किससे बड़े वाले आर से कंसिडर कर लेते। तो ये क्या हो गया 2 पाई R1 कितना है 19, R2 कितना है 9 इक्वल टू 2 पाई R। ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, तो R इक्वल टू क्या है 19 और 9 कितना हो गया 28। ठीक है,
तो ये हमारी बड़े वाले सर्किल की रेडियस होगी। तो इसी टाइप के क्वेश्चंस होंगे आपके सर्किल के एरिया वाले फर्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज फर्स्ट में। तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिखें, ठीक है। तो अब अगले टॉपिक्स या फिर अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो बहुत आसान चैप्टर है सर्किल का एरिया, और ये सब आप पहले भी पिछली क्लासेस में निकाल चुके हैं, तो इतना डिफिकल्ट होगा नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे कि एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड द सेगमेंट, एरिया ऑफ ए सेगमेंट, ठीक है। तो ये चीज बात करने वाले हैं, एरिया ऑफ ए सेक्टर एंड सेगमेंट, ठीक है। तो अब बात करें यहां पे सेगमेंट और सेक्टर हम पिछली क्लास में सर्किल के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, तो पीछे फर्स्ट सर्किल का जो चैप्टर था उसमें पढ़ चुके हैं। तो फिर से मैं यहाँ पे, ये कोई सर्किल है, तो जो ये वाला पार्ट बन के निकलता है मेरे से, जो दो रेडियस एक कॉमन सेंटर से जो एरिया निकल के आ रहा है, ये वाला इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, ठीक है। और ये वाला क्या है, मेजर सेक्टर, इसको हम यहीं पे लिख देते हैं मेजर, ठीक है, मेजर सेक्टर, ठीक है। ये चीजें हैं, तो ये माइनर सेक्टर और ये है मेजर सेक्टर। अब बात करते हैं आगे कि ये मेजर सेक्टर बना और ये माइनर सेक्टर बना, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्टर्स का एरिया। तो सेक्टर्स का एरिया कैसे निकालेंगे, तो यहां पे एक और मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, एरिया ऑफ ए सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ ए सेक्टर, एरिया ऑफ ए पूरे सर्किल का एरिया क्या है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो सेक्टर है ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है, तो मल्टीप्लाई, और 360 होता है टोटल एरिया, तो कुछ मतलब 360 का कुछ पार्ट ये एंगल कवर कर रहा है। तो अगर मान लो ये पूरा 360 है, तो 360 में थीटा एंगल कवर किया, तो उस सेक्टर का एरिया ऐसे निकलेगा, तो थीटा अपॉन 360। तो जितना एंगल बनाएगा, एग्जाम्पल फॉर अगर मान लो एंगल बनाया 60, थीटा कितना बना 60, तो एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ गिवन सेक्टर 60 अपॉन 360 इंटू पाई, रेडियस कुछ भी गिवन होगी, ये 5, 6, 7, 8 कुछ भी सेंटीमीटर में, तो ये क्या हो गया 1/6 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। अगली चीज जो हमारे पास आ रही है, ठीक है, अगली चीज क्या है, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर, ठीक है, कि एक सेक्टर की जो लेंथ है उसको डिफाइन करने वाले हम, कि जो आर्क लेंथ है वो कितनी होगी, ठीक है। आर्क लेंथ की बात करने वाले हैं। लेंथ या फिर आर्क लेंथ बोल दो, आर्क लेंथ ऑफ गिवन सेक्टर, ठीक है। तो उसकी लेंथ कितनी होगी, तो अगर बात करें इसकी पूरे की लेंथ, वो कितनी है 2πr, कितनी है 2πr। अब मेरे को कितना चाहिए, इस वाले पार्ट का ही आर्क लेंथ चाहिए। आर्क लेंथ ये टोटल तो 2πr है, लेकिन कितना एरिया कवर किया है, थीटा डिग्री एंगल कवर किया है 360 में से, मीन्स 360। अगर मैं दूसरे तरीके से भी इस चीज को बता सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्टली फॉर्मूला बता रहा हूँ,
360 में थीटा डिग्री एंगल, तो 2 पाई आर में कितना लेंथ बनेगी। ठीक है, वो चीजें उस तरीके से हम भी इसको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये याद रखने वाला फॉर्मूला है, आप याद रखें। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बेसिस पे भी आप अगर क्वेश्चन की रेडियस दी हुई होगी, रेडियस मान लो एग्जांपल 5 दी हुई है, आर गिवन है 5, थीटा गिवन है 60, देन आर्क लेंथ कितनी हुई, लेंथ हुई 2 पाई इंटू 5 इंटू 60 अपॉन 360, ये डिग्री में है एंगल। ठीक है, और ये चीज रेडियन में। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया 1/6, तो ये आ गया 2 पाई मीन्स 10 पाई अपॉन 6। तो इस तरीके से ये हमारी आर्क लेंथ भी पता चल जाती है। तो इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि आर्क लेंथ निकालनी होगी, मेजर सेक्टर की भी निकालनी हो सकती है, कि जो ये वाला सेक्टर है इसकी आर्क लेंथ भी पूछी जा सकती है। तो ये चीजें आप आसानी से, सिर्फ आपको थीटा पता होना चाहिए। अब मान लो मेजर सेक्टर की आर्क लेंथ पूछी होती तो क्या करना पड़ता, थीटा कितना बन रहा है, ये तो बन रहा है 60, तो अगर ये वाला 360 माइनस 60 कितना होगा 300, तो 300 हम ऊपर यहाँ पे थीटा की जगह लेते, तो हमें मेजर सेक्टर की आर्क लेंथ की लेंथ मिल जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से अप्रोच करना है क्वेश्चन को। अब बात करते हैं अगला जो हमारा टॉपिक है, कि जो गिवन मतलब जो गिवन एरियाज हैं या गिवन जो फिगर्स हैं उनके मतलब आप टोटली अलग तरीके के फिगर्स होंगे। जैसे कि यहाँ पे तो मेरे को दिख रहा है कि ये सर्किल है या फिर स्क्वायर है, लेकिन जो कंबाइंड फिगर बनते हैं, कंबाइंड फिगर जो ना ही आपको दिखेंगे कि ये एरिया है, ये सर्किल का एरिया निकालना है, ना ही ये सेक्टर का एरिया निकालना, कंबाइंड फिगर होंगे। जैसे कि एक ट्रैक, जो रनिंग ट्रैक होता है उसका जो कंबाइंड किस किस का बन रहा है, सर्किल का भी और रेक्टेंगल का। तो कंबाइंड फिगर्स का जो एरिया निकालेंगे उसमें जो बाकी सर्किल के भी यूज होंगे और एरिया ऑफ अदर फिगर्स आल्सो बी यूज्ड। ठीक है, तो उनका भी यूज करना है, तो उसी के बेसिस पे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस। तो अब मैं क्वेश्चंस की बारी देता हूं, कुछ क्वेश्चंस जो जरूरी है यहाँ पे डिस्कस करना। हम फिगर्स डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे फिगर्स बनते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे अगर एक क्वेश्चन है मेरे पास कि ये जो चीज बनी हुई है ये वाला, तो इसको मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूं, ये पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये फिगर AOB इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ AOB सेक्टर का, अगर ये एक्चुअल में अगर मेरे को किसी सर्किल की रेडियस वगैरह से दिया हुआ है, तो मैं एंगल दिया हुआ है तो मैं आसानी से निकाल सकता हूं। लेकिन दूसरा मेथड क्या होगा मेरे पास कि एरिया ऑफ ए सेक्टर निकालेंगे। अगर दूसरी चीज बात करें, दूसरे इसी के बेसिस पे दूसरी चीजों के बारे में बात करें कि अगर ये जो सेक्टर दिया हुआ है तो पूरे सर्किल का पूछे तो कैसे निकालेंगे, वही पाई आर स्क्वायर वाले मेथड से। तो ये सेक्टर दिया हुआ है, लेकिन इसके अलावा बात करें कि ये जो सेक्टर दिया हुआ है इसका एक, अगर मैं इसको सीधा मिला देता हूं तो ये तो हो गई इसकी आर्क, और ये हो गया एक ट्राइंगल जिसके रेडियस r है। ठीक है, अगर मेरे को ये वाला पार्ट, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, तो यही इस टाइप के ही फिगर्स हमारे पास यूज होने वाले हैं। तो इस टाइप के एरिया ऑफ शेडेड रीजन, इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो कैसे निकालेंगे, क्या बोलेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। ठीक है, तो ट्राइंगल
कौन सा मिल रहा है ये मेरे को, आइसोसेल्स ट्राइंगल का फॉर्मूला यूज करके। ये आइसोसेल्स ट्राइंगल कैसे है कि दो इसकी साइड्स इक्वल हैं, तो फॉर्मूला यूज करके हम इसका एरिया निकाल सकते हैं। और एरिया ऑफ ए सेक्टर जब एंगल दिया हो तो उस तरीके से हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकाल सकते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगली चीजें डिस्कस करने वाले हैं। सो अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस का डिस्कस करने से पहले मैं इसको रब कर देता हूं। तो क्वेश्चंस कुछ इसी टाइप के, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे। बस आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए और कैलकुलेटिव पार्ट आपका सटीक होना चाहिए। थोड़ा सा मतलब रफली भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके कैलकुलेशन गलत हो, कैलकुलेशन गलत से ही आंसर गलत होगा। तो अब क्वेश्चन है मेरे पास कि एक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन है कि एक घोड़ा है, एक पूरा खेत दिया हुआ है जिसमें घास लगी हुई है। ये यहाँ पे ऐसे ऐसे घास लगी हुई है, इस तरीके से घास लगी हुई है। ठीक है, अब क्या है कि एक घोड़ा है जिसको किसी रस्सी से बांधा गया है, और वो रस्सी की लंबाई क्या दी हुई है मेरे पास, रस्सी की लंबाई दी हुई है 5 मीटर। ठीक है, 5 मीटर दी हुई है और उस घोड़े को बांधा गया है। ठीक है, इस तरीके से बांध दिया है। तो अब बात करते हैं कि कितनी एरिया में घोड़ा उस और इस कोने में, इस एक कोने में बांधा गया है, इस कोने में एक कोने के बांधा गया है, तो उस कितनी मतलब एरिया को वो अपनी घास को खा पाएगा। तो ये चीज हमें पता करें। तो अगर आप ठीक से देखें, विजुअलाइज करें, समझें, तो क्या करना है कि घोड़ा क्या है कि सर्किल में अगर कुछ 5 मीटर दिए तो वो सर्किल में ही घूमेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या है, जितनी रस्सी है उतना ही घूम सकता है, और वो भी सर्किल में। ठीक है, क्योंकि सेंटर ये हो जाएगा। तो क्या होगा कि ये इस तरीके से वो अपनी कुछ एरिया कवर करेगा, और खेत का एक बाकी हिस्से से हमारा कोई लेना देना नहीं है कि इधर घास है या नहीं है, लेकिन हमें दिया हुआ है इस एरिया में घास है। तो कितनी घास चलेगा, वो इस एरिया वाली घास को खा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे कि ये क्या बन रहा है, सर्किल का 1/4 भाग, 1/4 भाग, 1/4 पार्ट ऑफ एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन। ठीक है, शेडेड रीजन का एरिया कैसे, ये 1/4 पार्ट है, 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आर दिया 5 मीटर, तो 1/पाई इंटू 5 मीटर का स्क्वायर किया, तो ये 25 इंटू पाई/4। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं आप आसानी से। पाई की वैल्यू या तो 22/7 रख दो या 3.114। ठीक है, ये चीज आप रख सकते हैं, तो इस तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगी। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। कुछ इसी तरीके के, इसी पैटर्न के ही आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई अम्ब्रेला है, छाता, अम्ब्रेला। ठीक है, तो उसकी 8 रिब्स है, 8 रिब्स मीन्स वो जो अलग तरीके से पानी के लिए लोहे की, स्टील की जो बनी हुई है, वो 8 रिब्स है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का अगर उसकी शेडो देखें, ये कुछ अम्ब्रेला है। ठीक है, यहाँ पे ये वाला अम्ब्रेला है। ठीक है, तो ये बहुत सारी रिब्स हैं उसकी। ठीक है, जो कि 8 रिब्स हैं, 8 रिब्स। तो इसके अगर ऊपर से देखेंगे, ऊपर से आप देखोगे इस चीज को, ठीक है, या ऊपर से लाइट डालेंगे, तो इसका जो व्यू बनेगा वो सर्किल बनेगा। किस तरीके से, ये इस तरीके से एक सर्किल बन जाएगा। ये क्या बनेगा, सर्किल। ये थोड़ा अच्छा सर्किल नहीं बना है। अगर गिवन क्या है मेरे पास, एक अम्ब्रेला है
उसकी 8 रिब्स हैं। तो ये कुछ इस तरीके का सर्किल बनेगा, ठीक है, जो कि 8 रिब्स है, ये 8 रिब्स है। तो पूछा गया है, और जो लेंथ है वो मेरे को कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 45 सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटर है। तो क्या है कि जो कॉन्जुगेटिव रिब्स हैं उनके बीच में एरिया क्या है, जैसे ये वाली रिब्स, ये दो कॉन्जुगेटिव रिब्स हैं, ठीक है। तो कॉन्जुगेटिव रिब्स, एक रिब कितने की हुई, अगर बात करें तो ये वाला पार्ट क्या बनता है 1/4, तो 1/8 पार्ट हो गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। तो अगर एक रिब का एरिया बताएं, ये एक रिब है, तो एरिया क्या होगा 1/8 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर कितना दिया हुआ है 45। तो ये चीज आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आपको मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, ठीक है। और एक शॉर्ट ट्रिक में यहाँ पे जो 5 के मल्टीपल्स होते हैं उनकी मैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। तो शॉर्ट ट्रिक आप ध्यान से देखना कि किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मेरे को दिया क्या हुआ है 45, तो 45 इंटू 45 का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो आप ये ट्रिक ध्यान में रखें, ट्रिक क्या है, मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक है। तो क्या करना है, 5 इंटू 5 किया 25 आ गया, 5 इंटू 5 किया 25 आ गया। अब बात करते हैं 4 से अगली टर्म क्या आती है, 4 से अगली टर्म आती है 5, तो 5 इंटू 4 क्या आ गया 25। दिस इज मल्टीप्लीकेशन। तो डायरेक्टली 45 इंटू 45 करना है। तो अब बात करते हैं आगे का क्वेश्चन की। तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स आपने देख लिए होंगे, तो कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स की बात करेंगे अब हम। कुछ फिगर्स मैंने, ये सिंपल फिगर्स थे जो सर्किल के बेसिस पे थे। अब हम डायरेक्टली सिर्फ फिगर्स का जो बुक में क्या है कि आपको देखना होगा कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज को समझना होगा क्या पूछा गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज को पकड़ना, क्या पूछा गया। अगर वो लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही तो क्वेश्चन में दिक्कत होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, ठीक है। कॉम्बिनेशन फिगर्स देखने वाले हम, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन फिगर्स देखो, ये हमारा एक स्क्वायर है, मैं कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स बना रहा हूं। तो इसमें एक इस तरीके से हमने 4 सर्किल बना दिए, क्या बना दिए 4 सर्किल्स, ठीक है। अब पूछा क्या गया है मेरे को, तो फर्स्ट फिगर से हम क्या पूछा गया है कि ये जो शेडेड रीजन है, ये वाला जो ये ब्लैक कलर से मैंने शेड किया है, ठीक है। तो ये शेडेड रीजन मेरे को बताना है, ये वाला शेडेड रीजन मेरे को फाइंड करना है कि ये वाला शेडेड रीजन क्या होगा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन्स की बात करें तो यहाँ पे 2 चीजें, एक स्क्वायर दिख रहा है, एक सर्किल्स दिख रहे हैं। सर्किल कितने 4। तो अगर मैं बात करूं इस शेडेड रीजन की तो कैसे निकाल सकता हूं, मैं कैलकुलेशन पार्ट नहीं करवाऊंगा, बेसिक जो कंसेप्ट है वो हम पकड़ लेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, मान लो इसकी लेंथ है a,
तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस सर्किल की रेडियस कुछ गिवन होगी, ठीक है, मान लो ये है आर, तो पाई आर स्क्वायर हो गया। अब ये क्या है, 4 सर्किल, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सेडेड रीजन आ गया, एरिया ऑफ सेडेड रीजन, ठीक है। इस तरीके से आप सेडेड रीजन का एरिया निकाल सकते हैं। दूसरा फिगर लेते हैं हम। दूसरा फिगर क्या है, ये वाला है मेरे पास, ये वाला स्क्वायर गिवन है और फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये वाले फिगर है, ठीक है, तो ये वाला फिगर है हमारे पास, ठीक है। तो ये वाला फिगर है, तो मेरे को जो ये वाला सेडेड रीजन है, जो ब्लैक कलर से मैंने जो बनाया है, इस सेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। तो इसका हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, ये चीज हमें कंसेप्चुअली पकड़नी है। तो ये साइड मान लो ए है, तो इसका तो एरिया क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब बात करते हैं, जहां पे ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जिसपे मैंने पेन यूज किया है, तो ये हाफ सेमी सर्किल है। ये क्या है, हाफ सेमी सर्किल। ये क्या है, हाफ सेमी सर्किल, ठीक है। और इधर से भी यूज करेंगे तो ये मान लो एरिया 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। तो ये वाला हाफ सेमी सर्किल और ये वाला हाफ सेमी सर्किल अगर माइनस कर दें तो बचेगा कौन सा एरिया, ये वाला। तो एरिया कौन सा मिल जाएगा मेरे को, अगर मैं ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू हाफ सेमी सर्किल ऑफ दिस, देन मिलने क्या वाला है मेरे पास क्या मिलने वाला है, ये रेडियस होगी, ये a/2 होगी, ठीक है, जो रेडियस होगी। ये कौन सा एरिया, इक्वल टू एरिया 1 एंड 3, तो ये 2 एरिया मिल जाएंगे। ऐसे ही सिमिलरली सेकेंड एंड फोर्थ मिलेगा। अगर मैं इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को एरिया थर्ड सेकेंड फोर्थ का एडिशन मिल जाएगा। कैसे, 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से मेरे को ये एरिया भी मिल सकता है आसानी से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। ये फिगर्स ही मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि बेसिक कंसेप्ट आपको पता हो तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। एक और फिगर है कि ये मेरे पास एक सर्किल है, ये है सर्किल, ये वाला सर्किल है, यहां से एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि मुझे ये वाला जो है एरिया बताना है, ये वाला एरिया, कौन सा वाला एरिया बताना है, ठीक है। अब बात करते हैं टोटल जो एरिया मिलके बनता है, ये जो पूरा फिगर है इसका एरिया बताना है। अगर साइड्स की बात करें तो ये ए है, ये वाली भी ए है और ये वाली डिस्टेंस भी ए है। मींस ये गिवन जो ट्रायंगल और सर्किल का जो कॉम्बिनेशन है, इसकी साइड्स हैं इक्विलैटरल, ट्रायंगल की साइड्स हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है।
तो ठीक है, तो मेरे को पता करना है ये वाला एरिया कितना होगा, टोटल एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे पता करेंगे। मान लो मैं एक बार सर्किल का एरिया निकाल लेता हूँ पाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो ये वाली चीज कंसिडर हो गई है। अब फिर मैं ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ, किसका, ट्रायंगल का एरिया निकाला तो क्या होगा, आई इक्वलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 3/4 ए स्क्वायर। तो ये जो पार्ट है, जो 2 बार कंसिडर किया हुआ पार्ट है, जो मैंने अभी, ये क्या हो गया सेक्टर, तो माइनस क्या करना है पाई आर स्क्वायर इंटू 60/360। तो इससे मेरा टोटल जो शेडेड रीजन है वो पता चल जाएगा, क्योंकि ये चीज मैंने 2 बार कंसिडर कर ली थी, तो इसलिए मैंने एक बार सेक्टर का एरिया घटा दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। तो एक और लास्ट क्वेश्चन है मेरे पास जो मैं डिस्कस करने वाला हूं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो इसी तरीके के फिगर्स और भी होंगे आपके पास कि कहीं ट्राइंगल्स की कॉम्बिनेशन, ट्राइंगल और सर्किल का कॉम्बिनेशन है, कहीं बहुत सारे 3 ट्राइंगल दिए हुए हैं, एक उनसे एक सर्किल बना रहा है। तो एक और है ये वाला फिगर, आप ध्यान से देखना, आपकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, आपकी लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर की है। तो मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। ये मेरे को कितनी दे रखी है इसकी वैल्यू, इसकी लेंथ दे रखी है 8, ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब मेरे को फाइंड करना है इसका एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये चीज फाइंड करनी है। कैसे करेंगे, एक तरीका है मैं एक 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल का यूज करूं, दूसरा तरीका है कि मैं एक ट्रायंगल मेथड का यूज करूं। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, एक बार मैं ट्रायंगल का मेथड यूज करता हूं। तो ये ABCD, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं जो हाफ मैंने लाइन खींची है डायगोनल, ये जो AC डायगोनल है, तो उसके 2 हिस्सों में, इस शेडेड एरिया को 2 हिस्सों में बराबर हिस्सों में बांट दिया है। तो अगर मैं शेडेड एरिया का एक पार्ट में निकाल लेता हूं तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा पूरा शेडेड एरिया आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ये वाला ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो क्या है, हाफ बेस 8 हो गया, हाइट कितनी हो गई, वो भी 8, तो ये हो गया इस ट्राइंगल का एरिया, ठीक है। अब ट्राइंगल का एरिया तो मैंने निकाल लिया है, ठीक है। अब अगर बात करूं मैं सर्किल, 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल, क्योंकि ये वाला पार्ट ABC और दूसरी साइड वाला ये वाला पार्ट, ये मेरा 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल बना रहा है, ठीक है। तो 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल, ठीक है। तो इसकी रेडियस कितनी है, पाई आर, रेडियस कितनी है 8 इंटू 8 माइनस 8 इंटू 8, ठीक है। कैंसिल आउट, तो ये क्या होगा 16 पाई माइनस 32। मीन्स अगर मैंने ये इस ट्राइंगल के एरिया में से, ये 1/4 पार्ट ऑफ ए सर्किल में से ट्राइंगल का एरिया माइनस किया, ट्राइंगल का एरिया माइनस किया 1/4 ऑफ सर्किल,
ये 1/4 ऑफ सर्किल है, उसमें से ट्राइंगल का माइनस किया तो मेरे पास पार्ट ये वाला आ गया बच के। ठीक है, तो ये वाली चीज मेरे पास एरिया बचा है इस वाले पार्ट का। ठीक है, तो अगर मैं इसको डबल कर देता हूं तो पूरा आ जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ 16 माइनस 32 इक्वल टू 16 पाई। तो अगर कॉमन नहीं तो मैं 16 ले लेता हूं तो 32 इंटू पाई माइनस 2, ये क्या बच गया 32 इंटू पाई की वैल्यू अगर 3.14 ले तो 2 है, तो बच गया क्या 1.14। कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो वैल्यू है, आपकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में भी जितनी आ रही है उतनी ये नियर अबाउट 36.48 समथिंग के आसपास आने वाली है। ठीक है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो गया जो हमें लास्ट एक्सरसाइज में गिवन है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। आपको आइडेंटिफाई करना होगा फिगर को और उसके बेसिस पे आप अच्छे से कर सकते हैं। तो आई होप यू गाइज like it and share it. Thank you.